हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 2023 का लास्ट डे है, तो आइए मिलके हम 2023 को अलविदा कहें और 2024 का स्वागत करें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको और आपके परिवारजनों को 2024 में बहुत सारी खुशियां मिलें और 2024 आपके लिए एक नया माइलस्टोन ईयर बने। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा धन योग। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 लगन है। 12 लगनों में कुछ ऐसे योग हैं जो इंसान को वेल्थ से या धन से ब्लेस कर देते हैं, और ये काफ़ी सीक्रेट योग हैं। और आज हम कोशिश करेंगे आपको कुछ ऐसे योगों के बारे में बताएं जो आप अपने चार्ट पे भी देख के एनालाइज कर लें कि आपकी लाइफ में वेल्थ की क्या पोजीशन रहेगी। तो मैं आपको हर लगन में 3-4 ऐसी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा जिससे आपके चार्ट में एक धन योग क्रिएट हो जाता है। उसमें से अगर 2 पॉसिबिलिटीज भी आपके चार्ट में हैं तो भी आप एक वेल्दी इंसान बन जाएंगे लाइफ में। अगर 3 है तो बहुत ही ऑस्पिशियस है, और अगर 4 हैं फिर तो कहना ही क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों एरीज असेंडेंट से। असेंडेंट वाइज हम बात करेंगे, राशि वाइज नहीं करेंगे। अगर आपका मेष लगन है, यानी कि 1 नंबर का लगन है, और आपके 10वें घर में मंगल देव बैठे हुए हैं, यानी कि लगन लॉर्ड 10वें घर में 10 नंबर राशि में मंगल देव बैठे हुए हैं, और दूसरे घर में चंद्र बैठे हुए हैं, चंद्रदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, या शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तीनों में से कोई एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट, यानी कि 10वें घर में मंगल और दूसरे घर में गुरुदेव या चंद्रदेव या शुक्रदेव, इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों बैठे हुए हों, और शनिदेव 11वें घर पे स्थापित हों, तो ये बहुत ही बड़ा धन योग क्रिएट कर देते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सारे प्लैनेट्स आपके चार्ट में मिले या किसी के चार्ट में मिले। इसमें से अगर कोई 3 प्लैनेट्स भी आपको मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक धनी इंसान बन जाएंगे और काफी वेल्थ से आप ब्लेस्ड रहेंगे और एंजॉय करेंगे। अब इसमें से सपोज गुरु, चंद्र और शुक्र में से कोई एक ही प्लैनेट बैठा हो तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ योग है। शनि आपका जो है ये यहां ना भी हो, शनि किसी और भी घर में हो, 6, 8वें, 12वें को छोड़ के या नीच का शनि छोड़ के, तो भी एक वेल्थ योग है। लेकिन इसमें से 2 प्लैनेट्स कम से कम आपके चार्ट में इन्हीं पोजीशंस में होने चाहिए, तभी ये धन योग एक स्ट्रॉन्ग धन योग कहलाएगा। तो ऐसे लोग जो है अपनी फैमिली से या अपने एफर्ट से किसी भी तरीके से दे विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वेरी वेल्दी पर्सन इन दिस सोसाइटी। इसमें आपने एक चीज और देखनी है, अगर आप इसको और बहुत क्लोजली एनालाइज करना चाहते हो और बिल्कुल ये जानना चाहते हो कि ये क्या 100% करेक्ट चीज है या नहीं है, प्रिडिक्शन है या नहीं है, तो जो प्लैनेट्स जहां जहां बैठे हुए हैं, वो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट किसी ठीक से घर में होनी चाहिए। 6, 8वें, 12वें में ना हो
तो बहुत ही अच्छा है। अगर छठे, आठवें, 12वें में हो भी जाए तो भी ऐसा नहीं है कि आप वेल्दी आदमी नहीं होंगे, लेकिन आपकी वेल्थ में उतार चढ़ाव काफी रहेंगे। पैसा आप कमाएंगे, पैसा होगा, फिर वो कहीं ना कहीं फंसेगा भी सही, खराब भी होगा, फिर आएगा। तो यानी कि उतार चढ़ाव आपकी वेल्थ में काफी रहेंगे। अगर नक्षत्र का लॉर्ड छठे, आठवें या 12वें में चला गया तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। जैसे सपोज मंगल देव 10 नंबर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गए, सूर्य के नक्षत्र में, लेकिन सूर्य आपके 8वें में आ गए या 12वें में आ गए तो डेफिनेटली यहां पर आपकी वेल्थ में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन स्टिल यू विल बी ए वेल्दी पर्सन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन। लेकिन ये उस लेवल की वेल्थ नहीं होगी। अगर सूर्य देव किसी ऑस्पिशियस हाउस में आ गए, 5वें घर में आ गए, चौथे में आ गए, पहले में आ गए, और या फिर दूसरे में आ गए, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा वेल्थ योग क्रिएट कर देंगे। तो इसको और ज्यादा गहराई में आप इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा हम चार्ट लेते हैं टॉरस असेंडेंट का। टॉरस असेंडेंट में यदि असेंडेंट लॉर्ड वीनस 11th हाउस में बैठ जाए, शनि 10th हाउस में बैठ जाए, सूर्य या बुध दूसरे घर में बैठ जाए, लेकिन अर्द्रा नक्षत्र में ना हो, दूसरे घर में और किसी भी नक्षत्र में हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ योग क्रिएट कर देंगे। ये हमने 4 पोजीशंस आपको 4 प्लैनेट्स की बताई हैं। इसमें से अगर 2 प्लैनेट्स भी आपको मिल जाते हैं किसी भी घर में, तो भी आप एक इन्फ्लुएंशियल लाइफ लीड करेंगे। लेकिन उसमें जिस नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं प्लैनेट्स, उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपने इसमें एक चीज और भी देखनी चाहिए कि इन प्लैनेट्स पे कोई बुरी दृष्टि नहीं है, यानी कि कोई 8वें घर में खराब प्लैनेट केतु या राहु जैसा प्लैनेट बैठ के 2nd हाउस पे दृष्टि नहीं कर रहा। ये भी देखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि दृष्टि से, राहु या केतु की दृष्टि से भी वेल्थ में फ्लक्चुएशंस रहेंगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन वेल्दी आप रहेंगे ही रहेंगे। वो पक्का है कि इन पोजीशंस में इंसान वेल्दी तो रहता ही रहता है। तो टॉरस लगन में शुक्र देव का 11वें घर में बैठना, शनि देव का 10वें घर में बैठना या 9th हाउस में बैठना, और बुध या सूर्य का 2nd हाउस में बैठना आपका एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देता है। और दोस्तों आते हैं अब तीसरा हमारा लगन रहेगा जेमिनी लगन, मिथुन लगन। मिथुन लगन में यदि शुक्र देव 10वें घर में या 11वें घर में बैठ जाए, गुरुदेव दूसरे घर में बैठ जाए और बुध चौथे घर में बैठ जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा वेल्थ योग क्रिएट कर देंगे। इसमें से 2 प्लेसमेंट भी सफिशिएंट हैं वेल्थ योग क्रिएट करने के लिए, लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आप जरूर देख लें और एक एस्पेक्ट जरूर देख लें। राहु और केतु का एस्पेक्ट तो कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही प्लैनेट्स का देखना है। दूसरा, कंजंक्शन राहु केतु की नहीं होनी चाहिए इन प्लैनेट्स के साथ, जो भी हमने प्लेसमेंट्स बताई हैं। तो जेमिनी असेंडेंट में दोबारा बोलते हैं, शुक्र देव 10वें घर में हो या 11वें घर में हो, गुरुदेव दूसरे घर में हो और बुध देव चौथे घर में हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर देगा। अब आते हैं कैंसर लगन की तरफ। कैंसर लगन में चंद्रदेव 11th हाउस में बैठ जाए, गुरुदेव, सूर्यदेव या मंगल देव दूसरे घर में हो, दोनों में से, तीनों में से कोई प्लैनेट बैठ जाए या कोई 2 बैठ जाए, गुरु, सूर्य या मंगल में से कोई भी प्लैनेट दूसरे घर में बैठ जाए,
और शुक्र भाग्य में बैठ जाए 9th हाउस में, तो ये भी बहुत बड़ा वेल्थ योग बन जाएगा, जो कि इंसान को करोड़ों रुपए की वेल्थ से ब्लेस कर सकता है। और अब आते हैं हम लियो असेंडेंट में, यानी कि सिंह लगन में। सिंह लगन में अगर बुध देव 11वें घर में बैठ जाए, अर्द्रा नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, और मंगल देव भाग्य में बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए, और सूर्य देव दूसरे घर में बैठ जाए, तो ये भी बहुत बड़ा वेल्थ योग बन जाएगा। लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर आप देख लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, आइसिंग ऑन द केक है, उसमें आपके बिल्कुल क्लोज रिजल्ट्स पे आप पहुंच जाओगे। और आखिरी हमारा लगन है कन्या लगन, वर्गो लगन। वर्गो लगन में अगर शुक्र देव दूसरे घर में बैठ जाए और बुध देव 10वें घर में बैठ जाए और चंद्र देव 9th हाउस में बैठ जाए या 11th हाउस में बैठ जाए, तो ये भी बहुत बड़ा वेल्थ योग बन जाएगा। दोबारा से बोलते हैं, वर्गो लगन में यानी कन्या लगन में शुक्र देव का दूसरे घर में बैठना, बुध देव का 10वें घर में बैठना, लेकिन अर्द्रा में नहीं होने चाहिए, चंद्र का भाग्य में बैठना ऊंच का यानी 9th हाउस में या 11th हाउस में बैठना भी एक बहुत बड़ा वेल्थ योग है। और अगर ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट्स में हैं या इसमें से कोई भी 2 प्लेसमेंट्स हैं, तो ऐसा आप मान के चलें कि आप जिंदगी में एक वेल्दी इंसान ज़रूर बनेंगे। और उसमें योगदान आपके परिवार का भी हो सकता है और आपका अपना भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर स्ट्रांगली बैठा हुआ है, लेकिन आप वेल्दी ज़रूर होंगे एंड यू विल एंजॉय ए वेरी इन्फ्लुएंशियल लाइफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है, और कल हम कोशिश करेंगे बाकी के जो 6 लगन हैं उसमें आपको ये बताएं कि उसमें किस किस तरीके से वेल्थ योग क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, और अगर आप पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, सिर्फ व्यूअर हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं तो थोड़ा सा हमें एक मोटिवेशन मिलेगी, एक पुश मिलेगा, और हम जल्दी से जल्दी और बेनिफिशियल वीडियोस बनाएंगे, नॉलेजेबल वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपको एस्ट्रोलॉजी की जो नॉट्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होते रहें। Thank you very much. Take care of yourself and your family. Have a good time. Have a good year 2024. And may this year bless you all and your family. And we'll see you soon. Take care.